जब हम सुबह सूरज की किरणों के साथ चैन से उठते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, त्योहारों की खुशियां मनाते हैं, तब हम शायद ये भूल जाते हैं कि कहीं दूर ऊंचाई पर बर्फ से ढके इलाकों में, तपते रेगिस्तानों में या घने जंगलों में कोई सैनिक हमारी सुरक्षा में तैनात है। वो न सिर्फ अपने आराम का त्याग करता है, बल्कि देश के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता है। ऐसे में उनके प्रति आभार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। भारतीय सेना केवल युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि शांति के समय भी देश की सेवा में लगी रहती है। जब देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़, भूकंप या तूफान, तब सबसे पहले जो मदद को पहुंचते हैं वे होते हैं हमारे सैनिक। वे अपने कर्तव्य को धर्म मानते हैं और हर संकट में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे सच्चे राष्ट्र सेवकों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्य है। हमारे देश के जवान दिन रात देश की रक्षा करते हैं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो या हाड़ कंपाने वाली सर्दी, वे सब कुछ सहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। वे न तो आराम मांगते हैं, न ही प्रशंसा, बस उन्हें चाहिए हमारा सम्मान, हमारी श्रद्धा और हमारा साथ। हम जिन सैनिकों को शहीद कहते हैं, वे असल में अमर होते हैं। उनका बलिदान भारत माँ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। पर उनके पीछे जो परिवार छूट जाते हैं, उनकी पीड़ा भी हम समझ सकते हैं। उन परिवारों का भी हम ऋणी हैं, जो देश को ऐसे वीर सपूत देते हैं। भारतीय सेना का अनुशासन, निष्ठा, साहस और त्याग हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज के युवा यदि इन मूल्यों को अपनाएं, तो देश को एक नई दिशा और गति मिल सकती है। हम चाहे कितने भी शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन भारतीय सेना के योगदान का मूल्य कभी नहीं चुका सकते। इसीलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम न सिर्फ शब्दों से, बल्कि अपने कर्मों से भी उनका सम्मान करें। हमें देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। यही सच्ची कृतज्ञता होगी। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, वो जो सरहद पर खड़ा है, वो सिर्फ सैनिक नहीं, देश की आत्मा है। हम आज जो कुछ भी हैं, उसकी नींव में उनके पसीने और खून की बूंदें शामिल हैं। भारतीय सेना को मेरा सादर नमन और हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत।